नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर इस समय चल रहा है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है, देखिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा मौलिक अधिकार बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है, और एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, और परीक्षा में यह टॉपिक लगभग हर बार पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को याद करने की सबसे आसान ट्रिक आपके सामने है। सबसे पहले ये देखिए, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान में भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक दर्शाया गया है। तो भाग 3 याद करना है। भाग 3 में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आर्टिकल जो है वो 12 से 35 में क्या है, तो ये मौलिक अधिकार है। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक को याद करिएगा। एक लाइन में ट्रिक याद हो जाएगी तो सारा का सारा मौलिक अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा। ट्रिक हमारी ये है, ई एफ शोध शिक्षा संवैधानिक उपचार। शोध को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ई एफ शोध शिक्षा संवैधानिक उपचार। चलिए एक एक करके बात को समझते हैं। देखो यहाँ पे समझिएगा, ई का मतलब क्या है। ई का मतलब है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 तक दर्शाया गया है। इसी प्रकार से है एफ का मतलब क्या है, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार। हिंदी में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। इसके बाद देखिए आपका दे रखा है सो से क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में है। तो इतना आप कवर कर लीजिए। आगे के जो आपके रह गए हैं वो अगली स्लाइड पे कवर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिएगा इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। ट्रिक हमारी वही रहेगी, ई एफ शोध शिक्षा। तो यहाँ पे समझिएगा, धा का मतलब क्या है। धा का मतलब है, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 तक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा का मतलब है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 में दर्शाया गया है। आर्टिकल 29 से 30 में क्या है, तो आपको बोलना है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। इसके बाद देखिए अगला जो है वो है संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 किसकी बात करता है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाली है। ये ट्रिक याद है तो समझो आपको बिल्कुल आनंद आएगा, ठीक है। पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अगली स्लाइड पे आप आ चुके हो। जैसा कि आपको ट्रिक याद है, ट्रिक हमारी थी ई एफ शोध शिक्षा। ई का मतलब था इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार था वो आर्टिकल 14 से 18 था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 बालों की तरफ इशारा कर रहा है, और आर्टिकल 15 है ये आंखों की तरफ इशारा कर रहा है, आर्टिकल 16 है वो हाथों की तरफ इशारा कर रहा है, और आर्टिकल 17 है वो पैरों की तरफ इशारा कर रहा है, और आर्टिकल 18 जो है वो ये देखिए नीचे दे रखा है टाइटल, इसकी ओर इशारा कर रहा है। तो इस प्रकार से सारा का सारा हम जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या देख रहा है, क्या संकेत है, ये बालों की तरफ इशारा कर रहा है, यानी बाल। बाल का मतलब ये है, चाहे पुरुष हुआ, चाहे महिला हुई, चाहे छोटा हुआ, चाहे बूढ़ा हुआ, ठीक है। बाल जो है सभी में समान होते हैं, सभी में क्या है, समान होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यही बात आपको ध्यान रखनी है, समाज में सभी को समान अधिकार मिले, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल जो 14 है, कानून के सामने सभी को समान, ठीक है, समानता का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 15 देखिए, आर्टिकल 15 किसकी बात कर रहा है। आर्टिकल 15 में इशारा कर रही हैं हमारी आंखें, आंखों की तरफ संकेत है। तो देखो आंखें सभी को समान रूप से देखती हैं, आंखें सभी को समान रूप से देखती हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करती। तो यही बात आपको याद रखनी है, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है।
तो ये आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है। अब देखिए आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में क्या है, ये हाथ की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, हाथों की ओर इशारा कर रहा है। अब आप समझो जो हाथ होते हैं, हाथ से हम क्या करते हैं, हाथ काम करने के लिए होते हैं ना, तो बिल्कुल सही है, हाथ जो है वो काम करने के लिए होते हैं, यानी सरकारी नौकरी में समान अवसर, जो हाथ होते हैं सभी के समान रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, नौकरी में सभी को समान अवसर मिले। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 17, आर्टिकल जो 17 है वो पैरों की तरफ इशारा कर रहा है, पैरों की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रिक आपको याद रखनी है कि जो हम हैं, हम बड़ों के पैर छूते हैं, हम बड़ों के क्या करते हैं, पैर छूते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पैर छूते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 ये कहता है, यानी हम बड़ों के पैर छूते हैं तो कोई भी आपको छुआछूत नहीं करनी, छुआछूत को ख़त्म करना है, यानी अस्पृश्यता का सिद्धांत है, सॉरी अस्पृश्यता का अंत करना है, ठीक है, अस्पृश्यता का क्या करना है, अंत करना है, यानी छुआछूत का अंत करना है, ये आर्टिकल 17 कहता है। अब देखो आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में क्या है, टाइटल, टाइटल का मतलब होता है उपाधि, उपाधि का अंत करना है। जैसे मान लो उपाधि के आधार पे आप कह सकते हो, किसी को आप ऊंचा नीचा नहीं कह सकते। जैसे टाइटल कुछ लोग लगा लेते हैं, जैसे कुर्मी है तो कुर्मी लगा लिया, पटेल है पटेल लगा लिया, आगे पटेल टाइटल लगा लिया, चौधरी लगा लिया, जाट लगा लिया। ये जो टाइटल है ना, टाइटल के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करना है, तो इसी उपाधि का क्या करना है, अंत करना है, ठीक है। तो यहाँ तक यानी आर्टिकल 14 से 18 बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ, ये आपको लिखना पड़ेगा, तो जल्दी से इसकी स्लाइड की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिएगा पिछली स्लाइड में हमने आर्टिकल 14 से 18 तक कवर कर लिया था, ठीक है। हमारी जो ट्रिक थी वो ट्रिक थी EF शोध शिक्षा, एफ का मतलब फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो था आर्टिकल 19 से आपका 22 तक। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, ये इसमें को आप ध्यान से समझिए। आर्टिकल 19 में टोटल 6 स्वतंत्रताएं हैं। जैसा कि अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था, तो यूपी टेट के पेपर में जो 4 तारीख को पेपर हुआ है मॉर्निंग में प्राइमरी का, उसमें ABS में यही क्वेश्चन बना था। तो आर्टिकल 19 में देखिए 6 स्वतंत्रताएँ हैं। क्या क्या स्वतंत्रताएँ हैं इसको समझिएगा, ठीक है। बोलने और अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, आपको ये आज़ादी है, आप बोल सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। और दूसरी स्वतंत्रता क्या है, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, ये भी आपके पास स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक आप सभा कर सकते हैं। तीसरी स्वतंत्रता क्या है, देखिए यहाँ पे संघ या संस्था बनाने की भी स्वतंत्रता है। चौथी क्या है, भारत में कहीं भी आने जाने की भी स्वतंत्रता है आपके पास। जो 5वीं स्वतंत्रता है वो भारत में कहीं पे भी रहने की, निवास करने की स्वतंत्रता भी आपके पास है, पूरे भारत में आप कहीं पे भी रह सकते हैं। 6ठी स्वतंत्रता जो है वो कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की आपकी चुनने की स्वतंत्रता है। तो कोई सा भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पेशा चुनने की आपकी स्वतंत्रता है, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। ये कितनी थी, 6 स्वतंत्रताएं थी, आर्टिकल 19 में इसकी बात हुई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलिएगा देखिए इस स्लाइड पे क्या दे रखा है, ये हमारा आर्टिकल 20 है, 20 से 20A तक, ठीक है, इसको भी कवर करेंगे। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19, अब आपका आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। आर्टिकल 20 में ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दूंगा। देखो 20-20 आपको ध्यान रखना है। जैसे 20-20 मैच होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट होता है, क्रिकेट जो होता है वो 20-20 होता है। अब उसमें एक बार जो खिलाड़ी है वो आउट हो जाता है, उसको खेलने का एक ही बार मौका मिलता है। अगर वो आउट हो गया तो आउट हो गया, मैदान से बाहर कर दिया जाता है और दोबारा उसे मौका नहीं मिलता। तो आर्टिकल 20 बने भी यही कह रहा है, आर्टिकल 20 जो है 20 यानी 20 भी यही कह रहा है, यानी कोई व्यक्ति है उसने अपराध किया है, एक अपराध किया है तो उसके लिए एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, दोबारा उसे आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। और अपराधी व्यक्ति के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते, ये बात आपको समझनी है। और उस व्यक्ति से जबरन आप अपराध जो है वो कबूल भी नहीं करा सकते। तो यही बात इसमें की गई है आर्टिकल 20 में, यानी अपराधों के संबंध में संरक्षण। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यही पॉइंट सीधे दर्शाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। आर्टिकल 21 क्या कहता है इसके बारे में समझिए। देखो जब एक बच्चा होता है, बच्चे को आपने देखा था, उसके पास 6 स्वतंत्रताएं थी। किसमें थी, आर्टिकल 19 में थी। 20 में वो अपराध कर बैठा और जब वो 21 साल का हुआ, 21 वर्ष में आया, तो
तो बोला भैया मैं तो अब जीवन जीऊँगा, ठीक है, मैं अब जीवन जीऊँगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है मेरी, जीवन जीने का अधिकार। तो यही वही बात कर रहा है। तो दूसरा बच्चा है वो कहता है यार तू कैसे जीवन जिएगा, जीवन तो तभी जिएगा ना जब तू अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छी शिक्षा पहले ले ले, इसके बाद जीवन जी ले, ठीक है। तो आर्टिकल 21 ये कहता है, यानी 21 वर्ष आपको ध्यान रखनी है, ट्रिक के से मैच करके आपको याद करनी है चीज़ें। तो आर्टिकल 21 ये कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता, के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुल मिला के ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है आर्टिकल 21 में। जैसे ही बच्चा पहुंचता है कहाँ पे, आर्टिकल 21 में, यानी 21 वर्ष का हो जाता है, तो वो कह रहा था कि मैं जीवन जीऊँगा। लेकिन दोस्तों जीवन जीने के लिए आपको सबसे पहले शिक्षा लेनी होगी। तो शिक्षा लेनी होगी किसमें, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हल्के में ना लें, ठीक है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये जो है दोस्तों संविधान 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ये जो आर्टिकल आपका देख रहे हो 21A, ये 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसने शिक्षा ग्रहण कर ली। अब देखिए जब शिक्षा ग्रहण कर ली तो जब वो पहुँचेगा आर्टिकल 22 में, तो आर्टिकल 22 में पहुँचेगा दोस्तों, थोड़ा वो उड़ने लगेगा क्योंकि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली, थोड़ा जानने लगा, ठीक है। तो वो उड़ने लगेगा, थोड़ी गलत सलत काम करेगा। जैसे ही गलत सलत काम करेगा आर्टिकल 22 में, यानी वो जब वो 22 साल का हो जाएगा तो तुरंत वो गिरफ्तारी कर ली जाएगी, तुरंत वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, ये जो आर्टिकल 22 है यानी 22 है, आपको गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान अधिकार देता है कि जैसे ही आपको कोई मान लो गिरफ्तार करता है तो आपको तुरंत कारण बताना होगा, ठीक है। और आपको वकील करने का भी अधिकार होगा। देखो क्या कह रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण तुरंत बताना होगा, यानी इसका मतलब ये है आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है इसका आपको कारण बताना होगा। दूसरा है उसे अपनी पसंद के वकील को परामर्श करने और अपना बचाव करने का भी अधिकार रहेगा। तीसरा पॉइंट है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। तो ये गिरफ्तारी से संबंधित है आर्टिकल 22। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए दोस्तों इस स्लाइड को समझिएगा, ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार में देखिए ये जो दे रखा है आर्टिकल 19(1)(f), ठीक है, प्लस ये देखिए आर्टिकल 31। ये जो दोनों हैं, दोनों के दोनों आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद क्या हुआ कि भाई संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह एक कानूनी अधिकार है। इस टाइम जो है ये कानूनी अधिकार है और ये जो है वो आर्टिकल 300A में संरक्षित है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले क्या था इसको ध्यान से समझिएगा, पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन अब जो है मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद से वर्तमान में ये क्या है, कानूनी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300A में अब संरक्षित है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलिएगा इस स्लाइड को समझिएगा, ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। आर्टिकल 358 क्या कहता है और आर्टिकल 359 क्या कहता है। देखिए आपातकाल की स्थिति की बात हो रही है। सबसे पहले आर्टिकल 19 को निलंबित, सबसे पहले आर्टिकल 19 है उसको निलंबित किया जाएगा, ठीक है। यह केवल युद्ध व बाहरी आक्रमण की स्थिति में लागू होगा, लेकिन ध्यान रखना है इसमें जो आर्टिकल 19 है इसके सभी 6 अधिकार जो हैं वो निलंबित हो जाएंगे। सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि आपातकाल की आर्टिकल 358 के तहत आपातकाल स्थिति में सबसे पहले आर्टिकल 19 को निरस्त किया जाएगा, 19 को निलंबित किया जाएगा। आर्टिकल 359 क्या कहता है आपातकाल की स्थिति में, देखो राष्ट्रपति आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के परिवर्तन पर रोक लगा सकते हैं, ये कहता है आर्टिकल 359। इसका मतलब है कि इन अधिकारों को आप कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता। सबसे पहले मेरी ध्यान से बात समझो, एक लाइन में इसका जवाब खत्म, समझो।
देखो, आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में आपके सभी फंडामेंटल राइट को समाप्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकता। यह आर्टिकल 359 में दर्शाया गया है। आर्टिकल 359 कहता है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स बनाइए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो चलिएगा, अगली जो स्लाइड है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 और 24 में दर्शाया गया है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कह रहा है कि मानव तस्करी, बेगार तथा जबरन मजदूरी पर रोक है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आर्टिकल 23 की बात हो रही है। और आर्टिकल 24 क्या कह रहा है? आर्टिकल 24 क्या कह रहा है? आर्टिकल 24 ये कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों, खानों और खतरनाक उद्योगों में काम कराना प्रतिबंधित है। अगर कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है तो आप उसे कारखानों, खानों और खतरनाक कार्यों में आप उससे काम नहीं करा सकते। तो ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिएगा, आर्टिकल 29 को समझिएगा। आर्टिकल 29 क्या कह रहा है? आर्टिकल 29 क्या कह रहा है समझिएगा। देखो, किसी भी वर्ग के नागरिकों को जिनकी भाषा, लिपि या संस्कृति अलग है उन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना। ये जो कह रहा है वो आर्टिकल 29 कह रहा है। अब देखिए आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। यानी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें चलाने का भी अधिकार है। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल 30 कह रहा है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखिए, अगला जो आपका जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कह रहा है आर्टिकल 32। तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा। जैसे देखिए, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और भी कोई व्यक्ति है, सभी के मुंह में 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत। जो दांत होते हैं वो रक्षा करते हैं, किससे? जीभ की रक्षा करते हैं। तो जो आपका आर्टिकल 32 है ये भी आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है, तो ये भी रक्षा से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। देखो, इसमें क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। मान लो कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप उसकी सुरक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह उपाधि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब सीधे सीधे PYQ क्वेश्चन को लगाएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो देखो, समानता की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो देखो, यहाँ पे स्वतंत्रता की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 19 से 22 तक। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है। यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है। आपको पता है एज जो थी बच्चे की 23-24 थी। 23-24 साल में सबसे ज़्यादा शोषण होता है, ये आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की यहाँ पे बात हो रही है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 तक है। ट्रिक आप याद करिए, EF शोध शिक्षा, ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। सारे के सारे आर्टिकल वहीं से लिए गए हैं और सीधे ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएंगे। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो शिक्षा एवं संस्कृति की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है 29-30 में है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस में है? 29 एवं 30 में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों की बात आ रही है तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 32 हो जाएगा, अभी बिल्कुल किया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 14 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो 14 है वो आपका समानता से संबंधित है। पहला वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए आर्टिकल 18, ठीक है, ट्रिक याद रखिए। आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? आपके लिए एक चित्र बनाया था और नीचे लिखा था टाइटल, ठीक है, टाइटल मतलब उपाधि का अंत। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है भी आप ये बताओ आर्टिकल 19 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 19 में क्या है, स्वतंत्रताएं हैं। कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 6 स्वतंत्रताएं हैं। ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 21A किससे संबंधित है। अब देखिए आर्टिकल 21A की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वो 21 साल का हो गया था और 21A में उसने क्या ली थी, शिक्षा ली थी, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आर्टिकल 22 जब उसने शिक्षा ली थी तो वो 22 वर्ष का हो गया था और 22 वर्ष में बहुत उड़ने लगा था। जब उड़ने लगा था तो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो उसने उल्टे सीधे काम किए थे। तो गिरफ्तारी एवं निरोध, पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। आर्टिकल 23 में क्या है, तो आपको बताया गया कि आर्टिकल 23 और 24 में सबसे ज़्यादा शोषण होता है। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल जो 23 करता है बात, वो करता है मानव तस्करी एवं बेगार की, पहला वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए आर्टिकल 24 क्या कह रहा है। आर्टिकल 23-24 में सबसे ज़्यादा शोषण होता है। तो भैया 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम बच्चों से, 14 वर्ष का कोई छात्र है, अगर आयु जो है वो 14 वर्ष से कम है तो ऐसे बच्चों से आप खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते, कारखानों में काम नहीं करवा सकते। तो सही जवाब ए ऑप्शन है। चलिए आर्टिकल 29 क्या कहता है। तो देखो आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है, बताइएगा कमेंट करके। आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है, बताइएगा कमेंट करके। आर्टिकल 29 कहता है भाषा और लिपि एवं संस्कृति। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा करना है। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ आर्टिकल 30 किससे संबंधित है। तो जो आर्टिकल 30 संबंधित है वो है अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान से। ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये दर्शाया गया है कि भारतीय संविधान है वो हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है। तो ये कहा गया है दोस्तों आर्टिकल 32 को। क्यों कहा गया है आर्टिकल 32 को, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ संपत्ति का अधिकार अब किस आर्टिकल में है। तो संपत्ति का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 300A में है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 358 के तहत कौन सा अधिकार सबसे पहले जो है निलंबित होगा। तो सबसे पहले जो है कौन सा निलंबित होगा ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आपकी स्वतंत्रताएं, आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो सबसे पहले जो है उनको निलंबित कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप ये बताओ आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति किन अधिकारों को निलंबित जो है वो नहीं कर सकता। किन को नहीं कर सकता है, तो वो आर्टिकल 20 और 21 है। 20-21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो बताइएगा कमेंट करके आज का वीडियो कैसा लगा। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है और कंप्लीट संविधान जो है वो आप प्लेलिस्ट से पढ़िएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।